सब्सक्राइब कीजिए इंटीरियर यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं इंटीरियर आही यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ जैसे कि आपको मार्जिन की कटिंग करनी है, किस तरीके से करनी चाहिए एक कटर से। जैसे हम फ्लैट डोर पे लगाते हैं मार्जिन, अगर आप जैसे डोर पे भी लगाते हैं, ये वुडन वर्क अपन करते हैं कहीं पे काम, तो उसमें किस तरीके से मार्जिन की कटिंग करनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा साइज है तो उसको किस तरीके से एक आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम प्लानर रंधे से करते हैं, उसको प्लान जैसे फालतू होता तो उसको हम रंधे से कटिंग करते हैं, आरी से काटते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कटर में एक ठल बांध के आप उसमें अपनी कटिंग कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस तरीके से कटिंग करी जाती है। और आपको जैसा अपना बेनियर लगाना, जैसा टीक प्लाई जो होती है, अगर वो लगाना फ्लाई डोर पर, वो किस तरीके से लगाना चाहिए जिसमें कि आपका सही रहता, सही मात्रा में, यानी कि अपना जैसे सही तरीका किस तरीके से होता है। ये देख रहे हैं इस तरीके से एक ठल बनानी है आपको, और उसमें आपको कटिंग करनी है। एक आसान तरीके से आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको रंधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत बढ़िया अच्छी कटिंग हो जाती है। जैसे कि हम मशीन से लगाते हैं, मशीन की तरह जो हम टेप लगाते हैं वैसी फिनिशिंग आती है मार्जिन की। अगर आप मार्जिन इस तरीके से कटिंग करके लगाते हैं, मैं आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा। जैसे इसमें ठल बांध रहे वैसे ही ठल आपको बांधनी है। और इसमें आपको जो मेजरमेंट करना है किस तरीके से करना चाहिए, जितनी मोटी आपकी मार्जिन है उस तरीके से एक पट्टी लेनी है आपको, प्लाई की है अपने बोर्ड की, तो उस तरीके से एक पट्टी लेनी है। जितनी मार्जिन की मोटाई थिकनेस होती है उस तरीके से आपको एक इसका साइज बनाना है, तभी आपकी कटिंग हो पाएगी। और आप देख रहे हैं इसमें ये कटर का, जैसे कि हम कटर से कटिंग करेंगे, कितनी हमें काटनी है, किस तरीके से काटनी चाहिए, तो आप इस तरीके से काट सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। और ये तरीका आपका सही रहेगा और आप इस हिसाब से काट सकते हैं जिसमें कि आपका सही तरीके से कटेगा। और इसमें आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत जो हम मार्जिन निकल जाती है, जैसे कहीं पे ज़्यादा कम ज़्यादा होती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जैसे ये मार्जिन निकली हुई, तो इसको किस तरीके से कटिंग है करनी है, क्योंकि इसमें हम अगर रंधे से साफ करते हैं, इसको रंधे से जो हम लगा के उसको प्लान करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, अपना टाइम वेस्ट होता आ जाता है। तो आप आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने ठल के अंदर, जैसे कि हमने नीचे वाला जो बेस था उसमें हमने कटिंग कर ली है इस तरीके से। जैसे कि आपका कटर प्लेट है तो उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसमें साइज का निशान लिया, किस तरीके से लगाना चाहिए, आप इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। इनको दो पट्टियों को मिलाना है, जितनी मोटी आपकी मार्जिन है ऊपर वाला पीस हमने उसी हिसाब से मोटाई के हिसाब से लिया। इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं आप, जिसमें कि आपका मार्जिन जो हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कटर की ठल में निकालते हैं तो उसमें टाइट नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें आपको वहीं पे इसको बांध देना है, तो अपने साइज के हिसाब से आपको वहीं पे टाइट करना है और इसमें आपके सही रहता है। और जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप लगा के आप किस तरीके से एक टिक प्लाई लगाई जाती है, तो उसका सही तरीका वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि आपके नेल्स के जो हमारे केल होती हैं उनके निशान नहीं आते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि हम केल लगाते हैं, मोड़ते हैं, तो वो वहाँ से टिक, तो जैसे हम कील मोड़ते हैं तो वो दब जाती है, तो वहाँ पे वो निशान आते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे पॉलिश कराते हो तो वो वहाँ पे दिखता है, कील के निशान काफ़ी दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता पॉलिश के अंदर। अगर आप जैसे पॉलिश करा रहे हैं, लेकर पॉलिश करा रहे हैं, प्योर पॉलिश करा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। इस प्रकार आपने कटिंग करनी है आपको। आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इसमें काट के दिखाऊंगा आपको पूरा पीस किस तरीके से कटिंग होता है। ये देख रहे हैं अपना, जैसे कि आपका प्लान है फ्लैश डोर से मिलके ही कटिंग होगा और इस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है और इसमें टाइम की काफ़ी बचत है। इस तरीके से एक फ्लैश डोर की मार्जिन आप काट सकते हैं। ये देख रहे हैं ये प्लान हो गया है और हमने ये काट दिया है और कटिंग करके आप देख सकते हैं। इस पर हल्का जैसे अगर ओवर है तो आप उस पर रंधा मार के भी उसको प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपके टाइम की बचत काफ़ी हो जाती है। जैसे मार्जिन 6 mm निकली हुई है, जैसे कि आपकी 4 mm 5 mm निकली हुई है, तो उसमें एक प्लान करने में आसानी रहती है। इस तरीके से अपने एक ठल बांध के आप कटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपके ज़्यादा काम है मार्जिन का। जैसे कि डोर पर ज़्यादातर मार्जिन ही लगती है चारों तरफ से, तो जैसे कि आपने लैमिनेट भी लगा रहा था, इस प्रकार आप कटिंग कर सकते हैं। लैमिनेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पट्टी आपकी नीचे वाला जो बेस वाली जो पट्टी है वो चौड़ी लगानी पड़ेगी, जिसमें कि 1.5-2 इंची चौड़ी लगानी पड़ेगी, जिसमें कि निशान नहीं आना चाहिए। जैसे हम सनमाइका लगाते हैं उन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप पहले लगाते हैं मार्जिन तो उसके बाद अपने लगा सकते हैं लैमिनेट, तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से करना चाहिए। बाकी आप इसी तरीके से कटिंग करते हो तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपके फ्लैश डोर के जितने भी फ्लैश डोर हैं सबकी मार्जिन इस तरीके से कट जाती है, जिसमें कि हमें रंधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का फुल्का तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका लैमिनेट का काम है, टिक प्लाई काम है, तो अगर आप प्लान करके काट रहे हो तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। हल्का फुल्का अगर आपको जैसे ओवर काट रहे हो तो उसमें एक रंधा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जैसे एक्स्ट्रा साइज है कहीं पर टेढ़ा बेढ़ा, तो वो बहुत आसानी से अच्छा तरीके से कट जाता है, जिसमें कि आपका टाइम की काफ़ी बचत होती है। इस तरीके से अगर आप काटते हो तो ये देख रहे हो
इसी तरीके से आपको काटना है। एक कटर लेके आप इस तरीके से ठल बांध के आप काटिंग कर सकते हैं जैसे कि आपको करनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे आपके चारों तरफ की मार्जिन, जैसे हम बॉर्डर पे दरवाजे बनाते हैं, किचन के भी बनाते हैं, वहाँ पे अगर आप टक्कर पे अगर मार्जिन लगाते हो आप, तो कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं आप एक अपने मार्जिन की, जिसमें कि आपके टाइम की बचत हो जाती है। अगर आप वहाँ पर टेप लगा देते हो तो उसमें इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। टेप का कटिंग करने का तरीका वो भी मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से टेप कटिंग करते हैं कटर मशीन से। ये देख रहे हैं, अब हम इसमें टिक प्लाई लगाएंगे, जैसे कि हम इसमें रेसे मिलाते हैं, किस तरीके से रेसे मिलानी चाहिए। तो आपको एक लेन में रेसे मिलानी चाहिए और इस तरीके से अपना जैसे कि आपको लगाना है तो अपना टिक प्लाई इस प्रकार लगा सकते हैं। मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले आपको फ्लाई डोर पर अपना फेविकोल लगाना, एक कंघी लेके जो फेविकोल के साथ आती है कंघी, इस तरीके से आप उसको उससे लगाना। एक ही साइड लगाना, आपको दोनों साइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो काफ़ी मोटा लग जाता है सही फेविकोल। और आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको लगाना है। जैसे कि हमारे पीस हमने मिला रखे थे पहले, तो इसमें ग्रुपिंग किस तरीके से मिलानी चाहिए वो आप अपने तरीके से मिला सकते हैं जैसे आप मिलाते हो। ये देख रहे हैं, अगर इसमें जैसे पीछे की साइड चिट होती है, जैसे इसमें जो स्टिकर होता है उसको हटाना ज़रूरी होता है, तभी आपको ये प्रेस करना। ये देख रहे हैं, इसमें ऐसा भी होता है जैसे हम मशीन से प्रेस करते हैं तो उसमें 4 कील हमारी, तो हम प्रेस वैसे ही मशीन से भी कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपकी साइड में मशीन नहीं है तो आप हाथ से इस प्रकार लगा सकते हैं। ग्रुपिंग के लिए आपको जिस हिसाब से आपको ग्रुप करना है तो अपने ग्रुप के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। जिससे हमारा जैसे ग्रुप होता है 4 mm या 3 mm, तो इस तरीके से एक ग्रुप कर सकते हैं जिसमें कि आप टिक प्लाई लगाते बिना लगाते हैं तो उसमें ग्रुप इस प्रकार दे सकते हैं। जैसे कि आपने बनाना है बी ग्रुप बनाना है, यू ग्रुप बनाना, तो उसमें अपने हिसाब से आप अपना ग्रुप ले सकते हैं। रूटर से भी कटिंग हो जाती है ग्रुप की, तो आपके पास ऑप्शन है। बाकी रेसा जैसे कि आपका पूरा पीस जो आड़ा होता है तो उसमें मिलाने के लिए रेसा इस तरीके से आपका मिला सकते हैं, आप बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें जैसे कि हम इसको लगाते हैं नीचे से इस तरीके से लगाते हैं। ये देख रहे हैं पट्टियाँ हम MDF की चीज़ के, जैसे आपका MDF है या आपका HDHMR की पट्टियाँ हैं 6 mm 5 mm 4 mm की जो मोटी होती है उस तरीके से है, तो उसकी आप लगा सकते हैं पट्टियों ऊपर से, जिसमें कि कीलें हम मोड़ते हैं ज़्यादा दब जाती है तो वो निशान नहीं आएगा आपको टिक प्लाई पे। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जैसे कि आपको लगाना तो अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन अच्छा है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं जिसमें कि पॉलिश के टाइम पे आपके जो टिक प्लाई है बीनियर है उसमें निशान नहीं आते। जो हम मोड़ देते हैं कील तो वो दब जाती है, कहीं पर सिर दब जाता है, कहीं हथौड़ी भी लग जाती है, तो वो निशान वहाँ पे अच्छा नहीं लगता क्योंकि पॉलिश में वो निशान नहीं निकलता। अगर रेगमाल से निकालते हैं तो उसका जो ऊपर का बीनियर का जो डिज़ाइन होता है वो सब कुछ निकल जाता है। तो उस तरीके से इन गलतियों से बचें, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और फिनिशिंग के हिसाब से आप इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फिनिशिंग इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा टिक प्लाई लगाने का तरीका। इसमें ग्रुप जैसे देना आपको 3 से 4 mm तक आप ग्रुप दे सकते हैं, या अपना 17 नंबर की कील 20 नंबर कील का ग्रुप माइका में चलता है तो उसमें दे सकते हैं। अगर आपका जैसे टिक प्लाई है तो कम से कम उसमें 17 से 14 नंबर तक ग्रुप चलता है। जो हमारा 17 नंबर की जो कीलें होती हैं, 14 नंबर की कीलें होती हैं, उनका ग्रुप ज़्यादा चलता है टिक प्लाई में। बाकी 20 नंबर ग्रुप या 17 नंबर ग्रुप आपका सनमाइके में चलता है। आप इसी प्रकार बना सकते हैं, अपना ग्रुप दे सकते हैं। देख रहे हैं जैसे कि इसमें जैसा, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें कि आपको जो नई नई वीडियो की जो अपडेट है आपको मिलता है नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे आपसे, आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।